योग एवं अध्यात्म के आराध्य परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है एवं समस्त ऋषि परंपरा कृषि परंपरा को हृदय से वंदन करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को गोकुल जी का प्यार भरा वंदन है। आज मैं एक ऐसी व्याधि जिसका नाम है टुंडकीरी शोथ, टॉन्सिल, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, माने एक ऐसी समस्या जो हर घर में हर एक बच्चों को तकलीफ़ दे रही है। तो ऐसे भारत के साथ समस्त विश्व में कई सारे करोड़ों बच्चे हैं जिससे वो परेशान हैं। तो मेरी आपसे ये विनती है कि योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है, आज हम देखेंगे। योग आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बहुत ही ज़बरदस्त 100% इलाज है। तो आइए, बच्चों को विशेष करके 99% बच्चों को ये समस्या होती है। ये व्याधि है कफ जन्य व्याधि, माने कफ प्रकोप के कारण ये व्याधि बढ़ती है। और विशेष आयु के छोटे बच्चे जो होते हैं, कम से कम 40 साल तक या 40 के बाद में भी ये व्याधि किसी किसी को होती है, मगर ज़्यादातर छोटे बच्चे और युवा इनको ये व्याधि ज़्यादा त्रस्त करती है। तो आज हम लोग देखेंगे इसका समाधान। तो आइए, किसी भी एक ध्यानस्थ आसन में बैठ करके, बच्चे तो वैसे ध्यानस्थ आसन में बैठते ही नहीं, इतने चंचल होते हैं कि वो बैठने का नाम ही नहीं लेते। तो भी हमें उनको समझा के बुझा के जो है बैठाना है योग के लिए। अगर वो करता है कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कोई भी, तो 100% उसका समाधान है। अगर सपोर्ट के लिए आपको चाहिए तो हम लोग देखेंगे आयुर्वेद में इसमें पारंपरिक क्या क्या इलाज है। उसके बाद में हम देखेंगे कि आयुर्वेद के साथ नेचुरोपैथी में इसका क्या समाधान है। मगर पहले हम जानेंगे योग में इसका क्या समाधान है। योग में बच्चों से पहले थोड़े प्राणायाम करवाना। प्राणायाम में विशेष ये सूर्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा हो जाती है, और ये रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल में अगर ऐसा लगा दे तो सूर्य मुद्रा बन जाती है। सूर्य मुद्रा में बैठा करके बस ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक बच्चों से आप करवाना, और बोलना तीव्र गति से करना। बच्चे हैं, युवा है, स्वस्थ वैसे ही होते हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, मगर लंबी लंबी सांसें लेना और तीव्र गति से करना, पूरी शक्ति लगा करके करना, पूरी माने श्रद्धा के साथ करना। आपकी पूरी श्रद्धा हो, लगन हो और पूरी विनम्रता हो। जितना तेज़ी से कर पाओगे उतना अच्छा है, जिससे बच्चों की रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्था भी मजबूत बनेगी। तो भस्त्रिका के बाद में उनसे करवाना कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति तो मैं अभी आज मैंने हर प्राणायाम आपको मैं प्रतीकात्मक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और बाद में जो भी मैं आसन करने जा रहा हूँ करूँगा वो कपालभाति के साथ में ही आपको करने हैं। मैंने बच्चों से प्राणायाम में बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसके लिए आपको उनको इंटीग्रेटिव योगा करवाना है, मैंने आसन के साथ प्राणायाम और प्राणायाम के साथ ध्यान करवाना है। तो ये कपालभाति था। कपालभाति के बाद में बहुत ज़बरदस्त जो प्राणायाम होता है इसमें वो है बाह्य प्राणायाम। सांस को पूरा लेना और पूरी छोड़ देना। छोड़ने के बाद में
त्रिबंध प्राणायाम, महाबंध प्राणायाम, यानी जालेंद्र बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद के साथ इसको करना पड़ता है। पूरी सांस लेते हैं, फिर पूरी सांस छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में पेट को आराम से अंदर खींचते हैं तो मूल बंद हो जाता है। फिर जालेंद्र बंद खोलते हैं तो फिर सांस अंदर आ जाती है। तो ये बाह्य प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो उज्जाई, कंठ को जो है सिकुड़ना, गले को टाइट करके सांस गले से अंदर लेनी होती है और उसके बाद में जालेंद्र बंद करना पड़ता है। तो ये हमने किया जालेंद्र बंद। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। तो ये अभ्यंतर कुंभक है। हमने यहाँ गले को टाइट करके सांस को अंदर खींचा और उसके बाद में अंदर भरी हुई सांस को अंदर ही रोक दिया, गले को दबा के, मैंने जालेंद्र बंद करके। फिर उसके बाद में जालेंद्र छोड़ देना, दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद कर देना और बाएं नासिका से सांसों को बाहर छोड़ देना। फिर वापस दोहराता हूँ। और लंबा भी किया जा सकता है। अगर लंबा नहीं कर सकते तो आरंभ में मैंने जैसे कहा छोटा छोटा टुकड़ों टुकड़ों में इसको करना। थोड़ी देर तक रुकने के बाद फिर जालंधर खोल के रेचक कर देना। ये प्राणायाम बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं, हमने देखा है। और इसमें बच्चों को जो है लगन भी लगती है। ऐसे करने में बच्चों को मज़ा आता है और बच्चे करते भी हैं। क्या होता है कि जैसे ही बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम चालू हो जाता है और जैसे ही चेक करते हैं किसी ईएनटी सर्जन के पास, तो फिर वो डायरेक्ट देखते हैं तो उनकी टॉन्सिल जो है पूरी पक जाती है और फिर सीधा एक ही बात बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन करवा दो। अरे भगवान को ही पागल है, भगवान कोई नासमझ है, उन्होंने यहाँ वो ग्रंथियाँ यहाँ रखी है। एक बार जब ग्रंथि निकाल के फेंक देते हैं तो फिर आगे कई सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। हमने देखा कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है उसके कारण। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऑपरेशन के बारे में तुरंत आप ना सोचें, तुरंत शस्त्रक्रिया करने और कुछ दिन तक आप इलाज कीजिए, कुछ उपचार कीजिए, उसके बाद में फिर आप सोचिए कि ज़रूरी है क्या ऑपरेशन। तो ये अनावश्यक ऑपरेशन से आपको जो है बचना है। अगर ये नहीं कर पाते तो फिर देखो गले को टाइट करो ऐसा। ऐसे गले को टाइट करना। अगर ये भी करने में बच्चों को जो है दिक्कत आती है, बच्चे बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, रुचि नहीं दिखा रहे, तो फिर उनको बोलना कि भाई देखो आप आसन करो। तो मैं आज आपको कुछ आसन भी करके दिखाऊंगा। जो आसन है पीछे झुकने वाले ऐसे। प्रथम तो अर्ध चंद्रासन करवाना बच्चों से। ऐसे सांस लेना, इंटीग्रेटिव योग, पीछे झुक के कपालभाति करना। ये बहुत आसान है, वैसे कोई जटिल नहीं है। ऐसे हाथों को बांध लेना, सांस भरना और उसके बाद पीछे झुक के
बच्चे तो पूरे झुक सकते हैं पीछे ऐसे। ऐसे कपालभाति करना। ये था अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के बाद में भी अगर आपको मगर बच्चे कर नहीं सकते हैं तो उसके बाद दूसरा आसन है ये, जिसका नाम है भ्रुष्टासन। हाथ कमर पे रखना, सांस लेना और यहाँ दोनों हाथ दोनों एड़ियों के ऊपर रख के ऐसे। बहुत आसान है ना, इसमें कौन सी शक्ति लगती है, बस आसन के साथ में प्राणायाम करना, कपालभाति। अगर वो भी बच्चे सही ढंग से कर रहे हैं तो फिर थोड़ा आगे बढ़ना, दोनों हाथ यहाँ सीट के ऊपर रखना और फिर अर्धभ्रुष्टासन भी आप कर सकते हो ऐसे। ऐसे ही फिर उसके बाद ऐसे ही वज्रासन में ही बैठ करके जो है ये स्थिति होती है हमारी ब्रह्मचर्य आसन की स्थिति। और इसी में ही क्या करना है देखना, ऐसे कैसा बैठा हूँ मैं, ऐसे दोनों जो है पैर की एड़ियाँ बाहर निकली हुई है, सीट हमारा भूमि के ऊपर टिका है और इसी में ही ऐसे ही करना है। सुप्त वज्रासन ऐसे। हाथ यहाँ भी रख सकते हो, हाथ यहाँ भी रख सकते हो। बच्चे वैसे ही बच्चों के शरीर में बहुत अच्छी लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, तो बच्चों से करवाना है ये। उसके बाद फिर बच्चों को पद्मासन समूहों में ये ऐसे सुप्त पद्मासन करवाना। सुप्त पद्मासन वज्रासन का हमने अभी पहले अभ्यास किया, उसके बाद में अब ये है पद्मासन लगा करके ऐसे, फिर इसी में ही और उसके बाद तो ये हुआ सुप्त पद्मासन। और ऐसे ही बच्चों को करवाना आर्ध या पूर्ण ये मच्छासन। मैं बस थोड़ा थोड़ा और कपालभाति के साथ में इंटीग्रेटिव योग आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर तक बच्चों को रिलैक्स करवाना, शवासन करवाना, या फिर वैसे तो बच्चे थकते ही नहीं, बच्चे को आप कितना भी थकाओ थकते ही नहीं। फिर बाई करवट लेके आराम से ऐसे बैठ जाना। बैठ करके
बस अंतिम जो प्राणायाम है जिसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कारगर है टॉन्सिल के लिए। बच्चों को ऐसे कान पकड़ के ऐसे खिंचवाना चाहिए ऊपर की तरफ, जैसे हमारे गांव में पुराने हमारे बुज़ुर्ग थे, बच्चों को ऐसा पकड़ते थे और ऊपर उठाते थे कान को पकड़ के। तो ये कान की नसें खींचने से भी हमारे टॉन्सिल की समस्या ही चली जाती है। और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जब होती है तो यहाँ अंदर जो है पस जमा हो जाता है, पक जाता है पूरा। इसके लिए कुछ डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते और कहते हैं कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दो। तो बस ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन से बचना। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम देखना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रल को ऐसा बंद करना और फिर राइट नोस्ट्रल से माने दाएं नासिकाओं से लंबी सांस लेना, थोड़ी देर तक रुकना और फिर उसको बाईं नासिका से छोड़ देना। फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना। बार बार जो है आपको दाएं से लेना है और बार बार बाएं से छोड़ना है। दाएं से लेना, रुकना, बाएं से छोड़ देना, दाएं से लेना, रुकना, बाएं से छोड़ देना। ये सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है। हमने देखा ऐसे कई बच्चे जो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे और जब मेरे पास आते तो कहते कि इसको बचपन से ये समस्या है, आप इसका समाधान बताइए। बस 45 से 90 दिन के बाद योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार करने के बाद उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। ये योग में ऐसे कई सारे आसन है, प्राणायाम है। प्राणायाम तो मैंने बता ही दिए आपको, आसन भी कम से कम 5-6 आसन मैंने आपको बता दिए जो पीछे झुकने वाले आसन हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है। आयुर्वेद में सबसे स्ट्रांग गोली, इसकी सबसे मजबूत गोली स्वासाहारी गोल्ड। स्वासाहारी गोल्ड ये जो नाम की गोली है, ये दिव्य फार्मेसी इसको बनाती है। इस गोली को, कैप्सूल को खोल करके इसके अंदर जो पाउडर है, इस भस्म को शहद में मिला देना और चुटकी भर अबरक भस्म उसमें मिला देना, अबरक भस्म, और फिर शहद के साथ में बच्चों को जो है दे देना चाटने के लिए। बच्चे बड़े खुशी से और चाव से उसको चाट लेते, खा लेते हैं। जैसे ही खाते ही जो है यहाँ का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, पस निकल जाता है। और फिर जिनको निगलने में, पानी निगलने में अड़चन आ रही है, खाना खाने में निगलने में अड़चन आ रही है, तुरंत गला खुल जाता है। और फिर माने ये लेना पड़ता है आपको खाली पेट। अगर आपको डायरेक्टली कैप्सूल लेनी है तो स्वासाहारी गोल्ड की कैप्सूल, बच्चे हैं तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट इनको दे देना। अगर वयस्क हैं, युवा है, तो उसको 2-2 कैप्सूल आप देना, प्रातः सायं खाली पेट दोनों बार। और भोजन के बाद में इनको देना गिलोई घनवटी, माने गिलोई की गोली आती है, दिव्य फार्मेसी उसको बनाती है, अन्य कोई भी कंपनियां बनाती है, आप किसी के लिए ले सकते हो, अपने को दवा लेने से मतलब है। उसके साथ में आपको लेना है वृद्धिवाधिका वटी, माने 2 गोली मैं आपको भोजन के बाद में बता रहा हूँ, गिलोय घनवटी और उसके बाद में वृद्धिवाधिका वटी। छोटे बच्चे हैं तो एक एक गोली का भी पाउडर करके आप शहद के साथ में दे सकते हो भोजन के बाद। और वयस्क है, थोड़े युवा है, तो उनको 2-2 गोली भोजन के बाद में सुबह शाम उनको खिलाना। हाँ, अगर पारंपरिक आप उपचार चाहते हो, अगर आपको ये स्वासाहारी गोल्ड नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करें, आपको लेना है त्रिकटु चूर्ण 25 ग्राम, सीतोपलादी चूर्ण लेना है 25 ग्राम, उसके बाद में गोदंती भस्म लेना है 10 ग्राम, उसके बाद अबरक भस्म लेना है आपको 10 ग्राम, और प्रवाल पिष्टि भी लेनी है इसमें 10 ग्राम। मैंने गोदंती, प्रवाल, गिलोय
सीतोपलादी, त्रिकटु। और इसमें आपको क्या करना है कि टंकन भस्म मिला देना है 10 ग्राम टंकन भस्म, और 1 से 2 ग्राम आपको मिलानी है इसमें सुवर्ण वसंत मालती रस। तो ये लगभग आपकी 80-90 ग्राम दवाइयाँ हो जाती है। तो 80-90 ग्राम दवाइयों को आप अच्छी तरह मिला करके रख देना, और उसकी 60 पुड़िया या 90 पुड़िया या 120 पुड़िया आप सम मात्रा में बना करके रख देना। अगर बच्चे हैं तो उनको 120 पुड़िया बनाना इसकी। तो और वो 120 पुड़ी, एक पुड़ी सुबह शाम खाली पेट आपको बच्चों को शहद के साथ में चटाना है सुबह शाम। और वयस्क है तो उसको 60 पुड़िया काफ़ी हो जाती है। जो युवा है 60 पुड़िया बनाना, और एक पुड़ी सुबह शाम शहद के साथ में उनको दे देना, और देखना फिर इसका क्या लाभ होता है, कैसा लाभ होता है। और भोजन के बाद में जो गोलियां हमने आपको बताई, ये गोलियां यही है। अगर साथ में सर्दी है तो फिर आप त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हो, और गिलोय घनवटी और रिद्धिवादिका वटी। ये भोजन के बाद में छोटे बच्चों को 1 गोली, और वयस्क है तो उनको 2 गोली सुबह शाम आप दे सकते हो। तो आइए अब देखते हैं कि इसका प्राकृतिक चिकित्सा में क्या समाधान है। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बढ़िया समाधान है इसका, ये देखना, ये अनु तेल है, अनु तेल, या ये बादाम रोगन तेल है। और एक आता है ज्योतिषमती तेल, और गाय का घी आता है, सरसों का तेल आता है। आप किसी भी तेल से, षड़बिंदु तेल, अनु तेल, उसके बाद बादाम रोगन, उसके बाद गाय का घी, उसके बाद में सरसों का तेल, आप 1-2 बूंद नासिका में डालना। देखना कि आप इतना फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज़्यादा गाय का घी का नस्य किया जाता है, ज्योतिषमती तेल का नस्य किया जाता है, रीठा एक होता है, रीठा का भी नस्य किया जाता है। और मैंने आज तक देखा सबसे पावरफुल इसमें होता है कि आप रबर नीति जो होती है, वो रबर नीति बच्चों को जो है थोड़ा हल्का हल्का करवाना नाक में डाल के, रबर नीति। जल नीति का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, कारगर होता है। घृत नीति मैंने घृत का भी, मैंने गाय का घी नासिका में मैंने पीठ के बल लेट करके 1-2 बूंद दिन में 2-3 बार इसको करना, और आप देखना कि आप जितने भी तेल, ये तेल मैंने जो आपको बताए थोड़ा चुभता है, मगर गाय का घी और ये बादाम रोगन तेल जो होता है ये चुभता ही नहीं। और बच्चे बड़े खुशी खुशी से उसको डालते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं आपको डालने के लिए। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों को पतंजलि न्यूट्रेला में एक किड्स फूड सप्लीमेंट आता है, वो बच्चों को आप खिलाना। उसके बाद में डेली एक्टिव कैप्सूल आती है, एक कैप्सूल आप बच्चों को डेली खिलाते रहिए, ताकि बच्चों की प्रतिकार शक्ति एकदम मजबूत हो जाएगी। और प्राकृतिक चिकित्सा में जल नीति, सूत्र नीति के साथ साथ में विशेष ये नस्य जो हमने आपको बताया, ये नस्य बहुत कारगर है। नस्य कीजिए। विनती है मेरी आपसे कि आप बच्चों को ऑपरेशन से बचाइए, अनावश्यक ऑपरेशन से आप बच्चों को बचाना। तो आइए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नए व्याधि के साथ, एक नए उपचार के साथ और इंटीग्रेटिव योग प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस ऋषि परंपरा को, इस भारतीय हमारे स्वदेशी परंपरा को, चिकित्सा पद्धति को विश्व के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मेरा सहयोग कीजिए। ओम शांति शांति शांति।